प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ते, लेकिन बेसिक बात इसलिए मैंने की ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं, इसलिए अब प्लांट के बारे में हो गया, लेकिन हम एनिमल किंगडम के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि हमने जूलॉजी ली है। हम बॉटनी लेते। एनिमल किंगडम पुनः दो भागों में बांटा गया है। एनिमल किंगडम पुनः दो भागों में बांटा गया है। एनिमल किंगडम लोअर एनिमल, हायर एनिमल, लोअर एनिमल और हायर एनिमल है, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, जूलॉजी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो है प्रीवियस का, उसमें हमें लोअर एनिमल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लो सकते हैं, चाहे हम इन्वर्टिब्रेट्स कह सकते हैं, चाहे नॉन कॉर्डेटा कह सकते हैं। और हमें हायर एनिमल और कॉर्डेटा और वर्टिब्रेट अभी नहीं पढ़ना है। हमारी यूनिट में क्या है, लोअर एनिमल है, नॉन कॉर्डेटा है, तो हम नॉन कॉर्डेटा के बारे में आज पढ़ेंगे। लोअर एनिमल, इन्वर्टिब्रेट, नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा में क्या क्या आता है वो चीज जान लीजिएगा। नॉन कॉर्डेटा में हमारा आता है पहला ए प्रोटोजोआ, दूसरा बी पोरीफेरा, तीसरा सिलेंट्रेटा, चौथा हेलिमेंस, पांचवा एनेलिडा, छठा आर्थ्रोपोडा, सातवां मोलस्का, आठवां इकाइनोडर्मेटा। हम ये आठों ही पढ़ेंगे। हम इसी आठों के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोटोजोआ के बारे में जानेंगे। प्रोटोजोआ है क्या? तो हम सबसे पहले प्रोटोजोआ के बारे में बताते हैं। प्रोटोजोआ है क्या? प्रोटोजोआ के बारे में अच्छे से जान लीजिए। प्रोटोजोआ, इसका जो नाम रखा गया है प्रोटोजोआ, वो 1922 में गोल्डफेस्ट वैज्ञानिक ने रखा था। उसके बाद हाईमैन आए थे 1941 में, उन्होंने इसका वर्गीकरण किया था। हिकमैन आए थे वैज्ञानिक 1964-61 में, इन्होंने किया था वर्गीकरण इसका। तो ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपना अपना एक मत दिया इसमें। तो आइए हम जानते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ एक ग्रीक भाषा का शब्द है। प्रोटोजोआ जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें पोर्टो का मतलब प्रथम होता है, जिसमें पोर्टो का मतलब जो होता है वो प्रथम होता है, और जुआ का अर्थ होता है जू से बना है। जुआ का जो अर्थ है वो जू से बना है। जू मीन्स, अर्थात ये प्राथमिक जंतु प्रोटोजुआ है। प्रोटोजुआ यानी कि प्रोटोजुआ, प्रो मीन्स प्रथम, जुआ मीन्स एनिमल, प्रथम एनिमल, इस तरीके से हम कह सकते हैं। प्रोटोजुआ एक कोशिकीय होता है, अर्थात यह प्राथमिक जंतु प्रोटोजुआ है। प्रोटोजुआ में आने वाले सारे जीव यूनिसेल्युलर या एसेल्युलर होते हैं। प्रोटोजुआ एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटोजुआ जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। एंड ये जंतु केवल माइक्रोस्कोपिक की सहायता से ही देखे जाते हैं। ये जंतु केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखे जाते हैं। एक सामान्य प्रोटोजुआ में कोशिका के बाहर पाए जाने वाली आवरण को पेलिसिल कहते हैं। एक सामान्य प्रोटोजुआ में पाए जाने वाली बाहरी आवरण को पेलिसिल कहते हैं। बाहरी आवरण का मतलब, जैसे कि हमारे शरीर के बाहरी आवरण को हम कह सकते हैं डर्मल लेयर, स्किन को, ऐसी प्रोटोजुआ का जो बाहर का जो लेयर होता है उसे हम पेलिसिल कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है जीके में, क्या और एएमयू एंट्रेंस हो, जेएमयू हो, कोई भी हो, आप पीएचडी का कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, ये आप पूछ सकता है कि एग्जामिनर कोई पूछ सकता है कि प्रोटोजुआ का बाहरी आवरण किस चीज का बना हुआ होता है, तो आपको पता होनी चाहिए पेलिसिल का बना होता है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। और पेलिसिल के ठीक नीचे साइटोप्लाज्म होता है। पेलिसिल के ठीक नीचे साइटोप्लाज्म होता है। हम उसे स्ट्रक्चर के द्वारा अच्छे से समझाएंगे आपको। पेलिसिल के ठीक नीचे साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के बारे में मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म यानी कि सेल का अध्ययन, ये भी अच्छे से मैंने बताया था एक टॉपिक में। साइटोप्लाज्म दो भागों में विभाजित होता है। साइटोप्लाज्म जो है वो दो भागों में विभाजित होता है, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, मतलब एक इधर एक इधर। दो भागों में साइटोप्लाज्म जो होता है वो दो भागों में चले जाते हैं, एक इधर एक इधर। अब साइटोप्लाज्म दो भागों में चले जाते हैं, एक जाएगा एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म मतलब बाहरी, एंडोप्लाज्म यानी अंदरी। एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के जो एक्टोप्लाज्म जो हो गया वो बाहर का हो गया आवरण, और एंडोप्लाज्म जो हो गया अंदर का हो गया। अब एंडोप्लाज्म में भी मत है, एंडोप्लाज्म दो प्रकार के होते हैं, ये भी हम जानेंगे। और अंदर की ओर पाए जाने वाली लेयर को एंडोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि सबसे ऊपर पाए जाने वाली लेयर को एक्टोप्लाज्म और अंदर की ओर पाए जाने वाली लेयर को एंडोप्लाज्म कहते हैं। और
एंडोप्लाज्म के माध्यम में एक या दो केंद्रक पाए जाते हैं। अभी बताया था कि एंडोप्लाज्म के माध्यम में एक या दो केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक दो प्रकार के होते हैं, एक बड़ा केंद्रक और दूसरा छोटा केंद्रक। अब जो केंद्रक होता है, एक बड़ा केंद्रक, एक छोटा केंद्रक। बड़ा केंद्रक ये, छोटा केंद्रक ये बता रहे हैं कि दो केंद्रक पाए जाते हैं एंडोप्लाज्म के अंदर। बड़े केंद्रक को मेगा न्यूक्लियस कहते हैं, यानी कि जो बड़ा केंद्रक होता है ये बड़ा है, इसे हम मेगा न्यूक्लियस कहेंगे। मेगा, MEG, मेगा, GA, मेगा न्यूक्लियस, मेगा न्यूक्लियस। और छोटे वाले गोले को हम, मतलब केंद्रक को, जो छोटे वाले केंद्रक को यानी छोटा वाला गोला होता है उसे हम मैक्रो न्यूक्लियस कहेंगे। बड़े वाले को मेगा और छोटे वाले को मैक्रो। मेगा, मैक्रो, मेगा, मैक्रो, मेगा न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस, ये याद होना चाहिए। और छोटे वाले केंद्रक को मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। अब जान लें कि इन केंद्रक के बीच में एक छोटी रचना होती है, इन केंद्रक के बीच में भी एक छोटी रचना होती है, मतलब इसके अंदर भी एक छोटी रचना है। ये इसके बाद जो है रचना, इसके अंदर भी एक छोटी रचना है। इस स्ट्रक्चर को केंद्रक कहते हैं। अब जो इसके अंदर बनी है इसे केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस, इसके अंदर जो बनी है वो उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, स्ट्रक्चर के केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। केंद्रक के, अब जो केंद्रक के अंदर की बात कर रहे हैं, जो डॉटेड जो दिख रहे हैं आपको, इन डॉटेड को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल सब में पाए जाते हैं, ये मटेरियल DNA या RNA के होते हैं। ये मटेरियल DNA या RNA के होते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं और यह सारे लक्षण जीन्स की सहायता से होते हैं। ये सारे लक्षण जीन की सहायता से होते हैं। जीन्स DNA या RNA के बने होते हैं जो गुणसूत्र के ऊपर लगे रहते हैं। जीन्स जो होते हैं वो DNA और RNA के बने होते हैं जो गुणसूत्र के ऊपर लगे रहते हैं। और इसके अतिरिक्त साइटोप्लाज्म में संचित भोज्य पदार्थ के कण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त साइटोप्लाज्म में संचित भोज्य पदार्थ के कण पाए जाते हैं। यह कण खाद्य राजधानी यानी कि फूड वैक्यूल में बनते हैं, फूड वैक्यूल में ही बनते हैं। आइए हम स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको इजीली समझा देते हैं। सबसे पहले तो हम जान लें कि ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बाहरी यानी कि हमारा जो शरीर है, शरीर की बाहरी कवरिंग को क्या कहेंगे, आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर को क्या कहते हैं, उसका नाम मैंने अभी लिया था, अगर आपको याद हो तो बता सकते हैं एक बार। बाहरी लेयर को हम बोलते हैं पेलिसिल, PELICLE, पेलिसिल। तो बाहरी आवरण का सबसे ऊपरी, पहले बाहरी आवरण को ही हम बोलेंगे पेलिसिल। पेलिसिल, अब पेलिसिल के बाद जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जी इधर को, ये सारे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सीलिया, सीलिया बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, सीलिया। अब मैंने बोला था कि पेलिसिल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसके ठीक नीचे क्या पाया जाता है, ठीक नीचे साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म में दो अलग अलग, साइटोप्लाज्म में दो अलग अलग जगह विभाजित होते हैं। मैंने अभी ये भी बताया था कि साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म दो भागों में विभाजित होता है। सबसे ऊपर पाए जाने वाली लेयर को एक्टोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म में दो भागों में विभाजित होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में दो भागों में विभाजित होते हैं, एक एक्टोप्लाज्म ये वाला, ये अभी था पेलिसिल, पेलिसिल के बाद एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म के बाद अब एक्टोप्लाज्म के बाद एंडोप्लाज्म अंदर वाला। अब एंडोप्लाज्म के बाद हमने क्या पढ़ा था कि एंडोप्लाज्म के माध्यम में एक या दो केंद्रक पाए जाते हैं। अब जो एंडोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म के अंदर एक या दो यानी कि एक बड़ा और एक छोटा, एंडोप्लाज्म के माध्यम में एक दो केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक दो प्रकार के होते हैं, एक बड़ा केंद्रक, दूसरा छोटा केंद्रक। एक बड़ा केंद्रक, दूसरा छोटा केंद्रक। बड़ा केंद्रक ये था जिसे हम मेगा न्यूक्लियस कहेंगे। बड़ा केंद्रक को हम क्या कहते हैं, मेगा, मेगा, मेगा। बड़े केंद्रक को हम क्या कहेंगे, मेगा न्यूक्लियस, बड़ा केंद्रक। और छोटे केंद्रक को हम क्या बोलेंगे, छोटे केंद्रक को हम बोलेंगे मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस छोटा केंद्रक, मेगा न्यूक्लियस बड़ा केंद्रक, मैक्रो और मेगा न्यूक्लियस। अब जानिए कि इसके अंदर क्या पाया जाता है।
तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, जो अभी बताया कि मैक्रो न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता था, अभी बताया था कि केंद्रक के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए और डीएनए के बने होते हैं आरएनए और डीएनए के बने होते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, मतलब एक लोग से दूसरे लोग में पहुंचते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी पाया जाता है, इसमें स्ट्रेट फूड मटेरियल फूड वैक्यूल भी पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है, इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है, इसमें कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल भी पाया जाता है, इसमें गोल्गी बॉडी भी पाई जाती है। ये हो गया जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ। अब हम जानेंगे इसके प्रोटोजोआ जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर इसको जान लीजिए, छोटा सा ही है, मैं लिख के क्या करूंगा, मैं ऐसे ही बता देता हूं। मैं प्रोटोजोआ जनरल कैरेक्टर फर्स्ट नंबर है माइक्रोस्कोपिक नॉट विजिबल ट्रम नेकेड आइज। हम इसे अपनी खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते, इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। ये बहुत ही अति सूक्ष्म होते हैं जो हम अपनी खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते, इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। दूसरा, यह यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि इनमें एक ही सेल्स होता है, इनमें दूसरा सेल, ये मल्टी सेल्युलर नहीं होते हैं, ये यूनिसेल्युलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं यूनिसेल्युलर? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या क्या आता है? पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा, ये आते हैं। ठीक है, अब तीसरा है जो आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज पैली, यानी कि आउटर कवरिंग बाहरी आवरण इज कॉल्ड एज पैलिसिल। पैलिसिल का ही बना होता है, डर्मल लेयर का, ये चमड़ी बोलते हैं हिंदी में, चमड़ी डर्मल। ऐसे ही इस प्रोटोजोआ का बाहरी जो आवरण है वो पैलिसिल का ही है। अब हम बात करेंगे चौथा हेडिंग, लोकोमोटरी ऑर्गन आर सीडोपोडिया। सीडोपोडिया यानी कि सीडोपोडिया हम जो चलते हैं, आप सीधे हिंदी भाषा में समझिए, आप अलग ही एकदम मेरी लैंग्वेज में समझिए। सीडोपोडिया और अमीबा का क्या संबंध है? जैसे मेरा और मेरे पैर से संबंध है, वैसे सीडोपोडिया और अमीबा से संबंध है। अमीबा हो गया मैं, सीडोपोडिया हो गया पैर। अमीबा जो चलता है वो अपने सीडोपोडिया के पैर, मतलब सीडोपोडिया से चलता है, जो चलने की क्रिया है वो सीडोपोडिया से। अब सीडोपोडिया क्या है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है सीडोपोडिया। अमीबा जो चलता है वो सीडो लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरीके से गोल गोल होता है, इस तरीके से इधर से इधर 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 किधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरा यूग्लिना, ये फ्लैजिला वेब लाइक, फ्लैजिला जो होता है वेब लाइक होता है, वेब मतलब हंटर के लाइक। अभी जो था फिंगर लाइक, ये वेब लाइक क्या था? ये फ्लैजिला, ये फ्लैजिला है। अब फ्लैजिला ये भी पैर है, जैसे मेरे पैर है, मेरे पैर है। अब फ्लैजिला यानी कि फ्लैजिला तो बता दिया ये पैर है, अब ये किसके पैर है? फ्लैजिला। फ्लैजिला ये जान लो कि किसके पैर है। फ्लैजिला जो पैर है वो यूग्लिना के पैर है। फ्लैजिला जो पैर है वो यूग्लिना के पैर है। यूग्लिना इस तरीके से चप्पल के आकार का होता है, हम जानते हैं सब लोग। तो इसमें जो फ्लैजिला होता है ये इस तरीके से होता है, फ्लैजिला इस तरीके से होता है। और अमीबा इस तरीके से होता है, आप जानते ही हैं अमीबा को, तो चारों तरफ से एक सा होता है वो, फिंगर लाइक। फिंगर लाइक ये हो गया वेब लाइक, हंटर के आकार का। ठीक, ये हंटर के आकार का हो गया, यानी कि सीडोपोडिया और फ्लैजिला दो हो गए। ठीक है, सीडोपोडिया अमीबा में पाया जाता है और फ्लैजिला यूग्लिना में पाया जाता है। रह गया हमारा सीलिया। सीलिया तो हम बता ही देंगे, पैरामीशियम में पाया जाता है। अब सीलिया का भी एक अलग ही मत है कि सीलिया हेयर लाइक होता है, हेयर लाइक यानी कि बालों के आकार का होता है। और लोकोमोटिव ऑर्गन आर एब्सेंट, ये उसके बाद मैं इतना ही कहूंगा। और सीलिया के बारे में तो आप जानते हैं, पैरामीशियम इस तरीके से जो पैरामीशियम होता है उसके अंदर उसके जो बाहरी आवरण होता है, ये मानो ये है, ये जो सीलिया है ये हेयर लाइक है, इसे इसी को बोलते हैं सीलिया।
आज का टॉपिक इतना ही।